किसी भी एटम की पहचान और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे जैसे एटम और बड़ा और भारी होता जाता है, उसका न्यूक्लियस भी बड़ा और भारी हो जाता है और अंदर बैठे प्रोटॉन्स को एक साथ समेट कर रखने के लिए और भी शक्तिशाली बल या ग्लू की जरूरत पड़ती है। इस ग्लू का काम करता है नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की वजह से पैदा होता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स को आपस में रिपेल करने से रोकता है। एक ही तरह के एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग हो सकती है और इन एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। ये भारी यानी हैवी एलिमेंट्स के लिए विशेष रूप से आम है, जहां न्यूक्लियस को स्थिर रखने के लिए कई अधिक न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। लेकिन छोटे और हल्के उदाहरणों में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स शामिल हैं। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 जिसे ड्यूटेरियम भी कहा जाता है और हाइड्रोजन 3 जिसे ट्रिटियम भी कहा जाता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। उनके पास क्रमशः 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ट्रिटियम हाइड्रोजन का सबसे हैवी आइसोटोप है क्योंकि इसका मास नंबर सबसे अधिक है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से हर आइसोटोप में एक ही प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि एलिमेंट नहीं बदला है, यह अभी भी हाइड्रोजन ही है और एक ही तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस शो करेगा। अक्सर एक एलिमेंट के एक से अधिक स्थिर यानी स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। यहां तक कि हमारे आसपास की दुनिया में अधिकतर चीजें स्टेबल आइसोटोप्स से ही बनी हैं। लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस में पर्याप्त न्यूट्रॉन्स नहीं होते या जरूरत से ज्यादा न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, जिससे उसे स्थिर रख पाना मुश्किल हो जाता है। इससे मिलता जुलता उदाहरण होगा एक व्यक्ति जो कुछ बक्से उठाकर ले जा रहा है। यदि आप ज्यादा बक्से उठाने की कोशिश करते हैं तो आप उनमें से कुछ गिरा देंगे और तब तक गिराते रहेंगे जब तक आप अपना संतुलन नहीं बना लेते। यही आपकी स्थिर स्थिति यानी स्टेबल स्टेट है। और न्यूक्लियस भी इसी तरह बिहेव करता है। वो हमेशा खुद को स्थिर रखने की कोशिश करता है। यदि न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ पार्टिकल्स को अपने से अलग कर सकते हैं। और यही होता है रेडियो एक्टिव डिके में। इस तरह से अस्थिर न्यूक्लियस वाले आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स के रूप में जाना जाता है। हमारे हाइड्रोजन वाले उदाहरण में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों अस्थिर हैं और इसलिए ये हाइड्रोजन के रेडियो आइसोटोप्स हैं। एक न्यूक्लियस जितना अस्थिर होगा उतनी ही तेजी से वो खुद को एक स्टेबल स्टेट में रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग अक्सर मेडिकल रिसर्च में शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों को जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए रेडियो आइसोटोप टेक्नीशियम 99 को एक छोटी सी मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है, जिसे बाद में मेडिकल इमेजिंग और एक्सरे द्वारा देखा जा सकता है। इसे एक मेडिकल ट्रेसर के रूप में जाना जाता है। ट्रेसर का उपयोग रसायन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है यह समझने के लिए कि कोई रिएक्शन कैसे काम करती है। किसी भी रेडियो आइसोटोप का एटम एक मार्कर का काम करता है, जिससे वैज्ञानिकों को पूरे रिएक्शन सीक्वेंस को समझने में मदद मिलती है। और जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है।